हेलो दोस्तों, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए आपकी फिटर आईटीआई की क्लास थ्योरी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होती है, तो वेल्डिंग के बारे में आज हम जानेंगे। तो वेल्डिंग वैसे से कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन आज हम मुख्य रूप से जो वेल्डिंग्स होती हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे। वेल्डिंग क्या होती है और ये मुख्य रूप से दो प्रकार की जो होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा जो पहला ही क्वेश्चन होता है कि वेल्डिंग क्या होती है। तो वेल्डिंग के बारे में ये देखिए, वेल्डिंग दो समान अथवा असमान धातुओं को उचित तापमान तक गर्म करके जोड़ने की प्रक्रिया वेल्डिंग कहलाती है। प्रारंभ में धातुओं को जोड़ने के लिए उन्हें फ्यूजन स्थिति तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात गर्म धातुओं को हथौड़े के दबाव से जोड़ दिया जाता था, जैसे चैन, रिंग इत्यादि। परंतु बाद में कई अन्य नवीन तकनीकों तथा विधियों का आविष्कार हुआ। इन विधियों में धातुओं को जोड़ने के लिए समस्त कार्यखंड को जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, मात्र वेल्डिंग स्थान को फ्यूजन की स्थिति तक गर्म करके जोड़ दिया जाता है। फ्यूजन के लिए ताप की आवश्यकता होती है, जिसे विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा प्रक्रमों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इससे सरल भाषा में वेल्डिंग की डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी स्टूडेंट। आप इसमें ध्यान से पढ़ें। इसमें थोड़े से वीक स्टूडेंट जो होते हैं आईटीआई में, अधिकतर देखिए सभी प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, कोई इंटेलिजेंट भी होता है, कोई वीक भी होता है। तो इसमें इस डेफिनेशन में आप अगर किसी इंटरव्यू में भी बैठते हैं तो आप निश्चिंत रूप से ये डेफिनेशन वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के पर्पज़ पे तो आपको पता होना ही चाहिए। तो वेल्डिंग की ये डेफिनेशन की दो समान अथवा असमान धातुओं को उचित तापमान तक गर्म करके जोड़ने की प्रक्रिया वेल्डिंग कहलाती है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम जान लेते हैं इसके बाद कि इसमें देखिए मैंने यहाँ पर ये दिखाया है कि वेल्डिंग किस तरह से होती हैं। जो वेल्डिंग्स आपने कंपनीज़ में या बाहर वेल्डिंग्स की शॉप्स भी होती हैं, बहुत सी नॉर्मल वेल्डिंग्स करते हैं, तो वहाँ पर देखा होगा इस तरह से मास्क पहनकर वेल्डिंग्स की जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें वेल्डिंग को शो अप कर रही हैं। अब हम जान लेते हैं कि वेल्डिंग क्या होती है। तो वेल्डिंग दो प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं, वैसे कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है हम दो प्रकार की वेल्डिंग ही पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मुख्य रूप से आर्क वेल्डिंग आती है और दूसरी है गैस वेल्डिंग। तो जो अधिक अदर वेल्डिंग्स होती हैं वो इन्हीं दोनों में से मिलकर बनी होती हैं, अलग अलग पार्टीशन में निकल जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको जो मार्केट में वेल्डिंग्स मिलेंगी वो आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग ही मिलेगी। आर्क वेल्डिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, और जो गैस वेल्डिंग होती है वो गैस के थ्रू होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वेल्डिंग्स दो प्रकार की हैं, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरीके से नोट भी करेंगे इसको तो ये याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से एक नॉर्मल स्टूडेंट भी इसको याद रख सकते हैं। तो देख लेते हैं, पहले हम आर्क वेल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। तो आर्क वेल्डिंग क्या होती है, ये देखिए। आर्क बिजली के इलेक्ट्रोडों कैथोड और एनोड के मध्य हवा में उत्पन्न किया इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन है। इसका स्वरूप और गुण फ्लेम के समान होता है। आप ध्यान रखें, इसका स्वरूप और गुण फ्लेम के समान होता है। विद्युत आर्क अधिक धारा और कम वोल्टेज पर उत्पन्न होता है। तो ये लाइन तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक आर्क होता है वो अधिक धारा यानी अधिक करंट और कम वोल्टेज पर उत्पन्न होता है। यह 10 से 2000 एम्पियर की धारा और 10 से 25 वोल्ट के विभवांतर के मध्य बन जाती है। तो इसमें ये जो मान दिया हुआ है इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये ध्यान रखना है कि यह 10 से 2000 एम्पियर की धारा और 10 से 25 वोल्ट के विभवांतर के मध्य बन जाती है। तो इस विधि में उपयुक्त स्रोत से धारा प्राप्त करने के पश्चात इसके एक सिरे को इलेक्ट्रोड से तथा दूसरे सिरे को कार्यखंड से जोड़ दिया जाता है। कार्यखंड मतलब जो जॉब आपकी होगी, जिस पर आप वेल्ड करना चाह रहे होंगे वो। इस प्रकार इलेक्ट्रोड तथा कार्यखंड के मध्य एक परिपथ बन जाता है। इलेक्ट्रोड तथा कार्यखंड के मध्य बने परिपथ में से धारा प्रवाहित होने पर वायु द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा कार्यखंड के तापमान में 3500 डिग्री से 4000 डिग्री तक की वृद्धि हो जाती है। इस उच्च ताप से धातु पिघल जाती है तथा वेल्डिंग जोड़ तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए वही डेफिनेशन प्रयोग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कार्य का तरीका बदल गया है। नई टेक्निक्स है आर्क वेल्डिंग, तो उसके माध्यम से हमने टेम्परेचर को 3500 डिग्री से 4000 डिग्री तक किया और तब वेल्डिंग पिघलने के बाद हुई है। तो इस स्टूडेंट इसको आपको याद रखना है। इसमें बहुत ही मेन टॉपिक्स दिए हैं।
अब आर्क वेल्डिंग के उपकरण के बारे में जान लेते हैं। तो आर्क वेल्डिंग के उपकरणों में क्या क्या होता है, आपने वैसे देखे होंगे, अगर अपनी वर्कशॉप में देखे होंगे, प्रैक्टिकल करते हुए देखे होंगे, या फिर शॉप्स पे या किसी कंपनी में आपको विजिट करने का मौका मिला हो तो वहाँ देखे होंगे, नहीं तो आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो आर्क वेल्डिंग प्रक्रम के अंतर्गत निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको नोट भी करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आप इसे आज ही इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये पूरा प्रक्रम समझ में आ जाएगा। ये देखिए, वेल्डिंग बूथ क्या होता है, जहाँ पर वेल्डिंग की जाती है। एक प्रॉपर चीज़ें होती हैं जहाँ पर वेल्डिंग कार्य होता है। देखिए, आर्क वेल्डिंग एक तीव्र चमक उत्पन्न करने वाला प्रक्रम है। वेल्डर हेलमेट, हेड शील्ड तथा एप्रन आदि पहनकर सुरक्षित हो जाता है, परंतु अन्य मशीनों पर कार्यरत कार्मिकों के लिए यह संभव नहीं है। आर्क वेल्डिंग कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार अलग कक्ष का निर्माण किया जाता है, जिसे वेल्डिंग बूथ कहते हैं। तो इसकी दीवारें काले रंग की कर सकते हैं, जिससे प्रकाश का परावर्तन ना हो। इसमें वेल्डिंग टेबल तथा अन्य वेल्डिंग उपकरण उपलब्ध होते हैं। तो वेल्डिंग उपकरण के बारे में भी हम और भी बताएंगे। तो ये वेल्डिंग बूथ मानकर चलिए, एक दुकानदार की एक शॉप भी हो सकती है, एक ठिया भी हो सकता है, और एक रूम हो सकता है पर्टिकुलर बना हुआ। अगर किसी कंपनीज़ में है तो कंपनीज़ में अलग बूथ दिया जाता है, तो उसको वेल्डिंग बूथ कहते हैं। ये देखिए, हम कुछ इस डायग्राम्स के माध्यम से इसमें क्या क्या उपकरण होते हैं। इसमें वर्क पीस, बेस मेटल है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, इलेक्ट्रोड लीड है, पावर प्लग सोर्सेस है, इनपुट पावर लीड है। तो ये आर्क वेल्डिंग करते हुए यहाँ पर ये शो अप हो रहा है। तो इसको हम पार्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप अगर हमें समझना है तो स्टूडेंट्स, मैं इसके इस तरीके से आपको समझा देता हूँ आगे। और इसकी आप एक टेबल बना लीजिएगा, आपको एक बार में ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये देखिए, आर्क वेल्डिंग पार्ट्स। तो इसमें अभी वेल्डिंग टेबल, यानी वेल्डिंग टेबल आपको चाहिए, यानी जिस पर वेल्डिंग करके हम करेंगे। फिर आ जाता है वर्क पीस और बेस प्लेट। तो बेस प्लेट या वर्क पीस एक जॉब हो सकती है, कोई भी जॉब, क्योंकि उसकी अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी होता है आर्क वेल्डिंग करते समय। और फिर आ जाता है हमारा वर्क कनेक्शन क्लैंप। देखिए, वर्क कनेक्शन क्लैंप, तो ये क्लैंप लगा होता है उसमें जॉब्स में, जैसे अभी अर्थिंग का मैंने बताया, वो क्लैंप्स के माध्यम से होता है। ये केबल लीड अर्थिंग है, जो वर्किंग कनेक्शन क्लैंप को जोड़ेगी, तो वहाँ पर ये केबल लीड अर्थिंग प्रयोग की जाएगी। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी इलेक्ट्रोड, जिससे हम जो पिघल कर भरा जाएगा मटेरियल, वो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर, जिसमें इलेक्ट्रोड को हम पकड़ेंगे, वो इलेक्ट्रोड होल्डर कहलाता है। अभी डायग्राम में आपको दिखाई भी दे रहा था। तो इस इलेक्ट्रोड केबल लीड जो इलेक्ट्रोड होल्डर के माध्यम से जाएगी। और इसके बाद आता है आर्क वेल्डिंग पावर सोर्सेस, यानी आर्क वेल्डिंग निकलेगी कहाँ से, जो वेल्डिंग होगी वो वेल्डिंग मशीन से आती है। और इनपुट पावर केबल, यानी उसकी जो लीड होगी केबल्स की, वो है। तो इसको आप इस तरह से भी लिखकर याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं आगे क्या है। वेल्डिंग स्क्रीन। वेल्डिंग स्क्रीन क्या होती है? नॉर्मली वेल्डिंग स्क्रीन आपने तो शायद नहीं देखी होगी। वेल्डिंग स्क्रीन क्या होती है, अगर बड़े वर्कशॉप में या बड़ी कंपनियों में हम लोग काम करते हैं, तो जो वेल्डिंग की चमक होती है वो जो अदर काम कर रहे होते हैं, तो उनकी आंखों में भी चमक पड़ती है, तो उनका कार्य डिस्टर्ब होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होती है वेल्डिंग स्क्रीन? जब वेल्डिंग बूथ के बाहर कहीं वेल्डिंग करनी होती है, तो वेल्डिंग की चमक से अन्य नज़दीकी ही काम कर रहे कार्मिकों को बचाने के लिए इस प्रकार की स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी या लोहे के पाइप के फ्रेम में लकड़ी के तख्ते या फ्लाई लगाकर बनाई जाती है। यह स्क्रीन हल्की और संतुलित होनी चाहिए। देखिए, मैं इसकी आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वेल्डिंग की इमेज है। यहाँ पर एक व्यक्ति वेल्डिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, और इसमें वेल्डिंग स्क्रीन साइड में ये ऑरेंज कलर से जो दिखाई दे रही है, ये वेल्डिंग स्क्रीन है, जिससे कि ये जो वेल्डिंग कर रहा होगा उसकी चमक अदर कर्मियों पर ना पड़े। एक डायग्राम और देख लीजिए, ये वेल्डिंग स्क्रीन का डायग्राम है। इस तरीके से इसको सेटल कर लिया जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग कर वेल्डिंग करते हैं, तो आप बहुत ही सेफली वेल्डिंग कर रहे हैं। तो ये तो वेल्डिंग स्क्रीन की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं गैस वेल्डिंग की। तो आर्क वेल्डिंग हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब गैस वेल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। तो गैस वेल्डिंग में तो गैस की आवश्यकता होगी, तो गैस वेल्डिंग की डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले। तो गैस वेल्डिंग अब तक प्रचलित वेल्डिंग की प्राचीनतम विधियों में से एक तथा बहु परिवर्तनीय वेल्डिंग प्रक्रम है। यह बड़े स्तर पर पाइप और ट्यूबों की वेल्डिंग के साथ साथ मरम्मत कार्यों में प्रयुक्त होती है। गैस वेल्डिंग विधि में जोड़ के स्थान पर गैस की फ्लेम द्वारा धातु को पिघलाने की अवस्था तक गर्म किया जाता है। पिघली धातु के स्थान पर आवश्यकता अनुसार
पूरक धातु छड़ भी इसके साथ साथ पिघलाई जाती है। धातु से जोड़े जाने वाले किनारों के बीच रिक्त स्थान में पूरक धातु भर दी जाती है, जिससे दोनों किनारों की पिघली धातु आपस में मिल जाती है तथा ठंडा होने पर मजबूत जोड़ प्राप्त हो जाता है। तो गैस वेल्डिंग विधि में धातु को पिघलाने के लिए ज्वलनशील गैसें प्रयोग की जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, जल गैस, एसिटिलीन आदि। तो गैस को लगभग शुद्ध ऑक्सीजन द्वारा जलाया जाता है। तो मेन इसमें स्टूडेंट्स आप इसमें गौर करिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी गैस पूछी जाती हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। दो मेन गैसें हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग का देखिए, मैं यहाँ डायग्राम दिखा देता हूँ। ये दो सिलेंडर यहाँ रखे हुए हैं, ये साहब गैस वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये गैस वेल्डिंग इस तरीके की है। तो अभी मैं इसके बारे में अभी आपको और भी बताऊंगा, एसिटिलीन का सिलेंडर भी आपको बाय दिखाऊंगा। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि गैस वेल्डिंग में किस तरह की कौन सी गैसें प्रयोग की जाती हैं। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन मुख्य रूप से गैसें हैं जो आपकी गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है इस पर। तो गैस वेल्डिंग उपकरण के बारे में देख लेते हैं। गैस वेल्डिंग प्रक्रम के अंतर्गत निम्न उपकरणों व संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं देखिए, इमेज के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए वेल्डिंग जॉइंट है, तो वेल्डिंग टॉर्च है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च है। प्रेशर रेगुलेटर हैं, दो सिलेंडर दिख रहा है नीचे, ऑक्सीजन का है, एक एसिटिलीन का है। ये नीडल वॉल्व है बीच में, ऑक्सीजन सिलेंडर और फुली गैस सिलेंडर। अब यहाँ पर वर्क पीस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गैस वेल्डिंग उपकरण की हैं, तो गैस वेल्डिंग उपकरण की हैं। अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में जान लेते हैं। इनको पर्टिकुलर अलग से देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या क्या होता है। इसमें से क्वेश्चन भी बन जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में पूछा भी जा सकता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर 3400 लीटर, 5200 लीटर तथा 6800 लीटर की क्षमता में उपलब्ध होता है। इनमें ऑक्सीजन का दाब 136 से 172। तो आपको ये लाइनें याद रखनी है स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रूप में आती हैं वही दिया जा रहा है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर किस किस मात्रा में प्रयुक्त होता है, लीटर में मिलता है, तो 3400, 5200 तथा 6800 लीटर में की क्षमता में मिल जाता है। और इनमें ऑक्सीजन का जो दाब भरा होता है वो 136 से 172 यानी 136 से 172 तक रहता है। सिलेंडर में भरी ऑक्सीजन का भार इसके दाब के समानुपाती होता है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि सिलेंडर में जो भरी हुई ऑक्सीजन है उसका भार किसके समानुपाती होता है, उसके दाब के समानुपाती होता है। तो इस सिलेंडर पर काला पेंट किया जाता है तथा इसमें दाएं हाथ की चूड़ियाँ होती हैं। देख लीजिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वैसे दोनों सिलेंडर दिखा दिए गए हैं, पर इसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर देखिए ब्लैक वाला है। प्रॉपर अगर मापदंडों के हिसाब से लिया जाएगा तो कलर इसका ब्लैक ही होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर का, लेकिन पेंट छूट जाता है, बार बार सिलेंडर को भरा जाता है, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन प्रॉपर ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो हमारा ब्लैक कलर का ही लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं एसिटिलीन सिलेंडर। ये देखिए एसिटिलीन सिलेंडर क्या है। एसिटिलीन सिलेंडर विभिन्न क्षमता में उपलब्ध है, क्योंकि उच्च दाब व एसिटिलीन स्थायी नहीं रह पाती, इसलिए इसे एसीटोन में घोल कर रखा जाता है। इसलिए इसे डिसॉल्व एसिटिलीन या DA भी कहते हैं। अब इसमें यहाँ पर ये आ जाता है कि डिसॉल्व एसिटिलीन की शॉर्ट फॉर्म या DA की फुल फॉर्म क्या है, तो डिसॉल्व एसिटिलीन बोला जाता है। एसीटोन बड़ी मात्रा में एसिटिलीन का अवशोषण कर लेता है। 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब पर यह अपने आयतन की 375 गुना एसिटिलीन गैस अवशोषित कर लेता है, और जैसे जैसे दाब कम होता है यह एसिटिलीन गैस मुक्त करता रहता है। तो इस कारण से ये घटता बढ़ता रहता है। तो अभी मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको। ये एसिटिलीन सिलेंडर की इमेज है, ये देखिए। ये सिलेंडर भी इसका पेंट हट गया है यहाँ से। आपने इस तरह का सिलेंडर तो ज़रूर देखा होगा वर्कशॉप में या आपके जो भी कंपनीज़ में अगर आपकी विजिट हुई हो, तो इस तरह का सिलेंडर आपको देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एसिटिलीन सिलेंडर ख़त्म होता है। इसके अलावा जो अलग उपकरण हैं उनकी सूची मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एसिटिलीन जनित्र, ये तो एसिटिलीन जहाँ से निकलेगा यानी सिलेंडर ही हो गया। हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर वाल्व, ये भी एक उपकरण है हाइड्रोलिक। अभी मैं आपको इमेज के माध्यम से भी दिखाऊंगा हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर वाल्व। लेकिन टॉपिक वाइज जो आपका चल रहा है आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लैश बैक फायर क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। गैस शुद्धक सुरक्षा वाल्व ऊपर ही लगा होता है। दाब रेगुलेटर या गैस रेगुलेटर, होज पाइप, टॉर्च या ब्लो पाइप, सिलेंडर ट्रॉली,
लाइटर या इग्नाइटर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रेशर गेज, सिलेंडर कॉन्टैक्ट, कैपेसिटी और वाल्व, ये तीनों चीज़ें, गैस वाल्व, गैस उधर, ये सारा चीज़ ये है। हाइड्रोलिक प्रेशर वाल्व भी इसी में लगा होता है। और यहाँ से ये दो देखिए, ये 2 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं जहाँ पर हमारा होज पाइप लगे होते हैं। ये एक तरह का ये ही दाब रेगुलेटर या गैस रेगुलेटर है। बाकी ये चीज़ें हैं। इसमें देखिए टॉर्च दिया हुआ है, टॉर्च या ब्लो पाइप जिसको बोला जाता है, यहाँ से इसमें फ्लो करती है गैस। ये देखिए गैस फ्लो कर भी रही है, आपको दिख रहा होगा, ये हल्की सी गैस फ्लो कर रही है। तो ये टॉर्च है, ये निडल वाल्व है, यहाँ से ऑक्सीजन हाउस है, ये ब्लैक से आ रहा है, ये एसेटिलीन है, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व ये लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो और ये लाइटर इग्नाइटर, ये लाइटर इग्नाइटर कहलाता है ये। तो इस तरह से अब इन सब को, अगर ये सिलेंडर किसी ट्रॉली में रखें तो सिलेंडर ट्रॉली भी इसमें यूज़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं स्टूडेंट्स। आप पर्टिकुलर एक एक करके सभी को आपको रखना है और याद करना है। तो अगर आपने ये चीज़ें याद कर ली हैं तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनका अच्छे से अच्छा आंसर दे पाएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं विद्युत वेल्डिंग मशीन। हालांकि अभी ये वाला जो टॉपिक है इसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं, वेल्डिंग मशीन क्या है। मतलब एक इमेज के माध्यम से, आपने अगर नहीं भी देखी है तो इस इमेज के माध्यम से बता देंगे। और यदि आपको भविष्य में या आप सेकंड ईयर में आ जाते हैं तो आपको हो सकता है वर्कशॉप में देखने को मिल रहे हैं कि आर्क वेल्डिंग, विद्युत वेल्डिंग कैसी है। तो विद्युत वेल्डिंग के बारे में बता देते हैं। विद्युत आर्क वेल्डिंग में 2 प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती हैं। देखिए, पहले है डीसी वेल्डिंग मशीन, ये जो डीसी सप्लाई से चलती हैं, और दूसरी है एसी मशीन। लेकिन अभी डीसी मशीन का आप ये इमेज देखिए, इस तरह से होती हैं ये डीसी मशीनें। ये बनी हुई है 10 एम्पियर से 420 एम्पियर का दे रखा है। एक इमेज और देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी डीसी मशीन है। तो मार्केट में तरह तरह की डीसी मशीनें अवेलेबल हैं, बहुत सारी मशीनें हैं। अब तो ऐसी भी मशीनें आ रही हैं जो इन्वर्टर पे भी चल सकती हैं। मैं आपको इसका भी इमेज दिखाऊंगा अभी आपको। और ये दूसरी हम एसी मशीनें देख लेते हैं। एसी मशीनें जो एसी सप्लाई से चलती हैं वो एसी मशीनें कहलाती हैं। ये देखिए, ये एसी मशीन है, इसके 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, अर्थ का है, होल्डर का है। ये देखिए यहाँ पर इसको पर्टिकुलर पूरा दिखा रखा है। ये मशीन है, एसी मशीन है। यहाँ प्लग एसी सिंगल फेस सप्लाई ली गई है यहाँ से। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ अर्थिंग का लगेगा, एक होल्डर का लगेगा। अर्थिंग का जो इलेक्ट्रोड होगा वो हम जॉब से लगा देंगे, और होल्डर का इस इलेक्ट्रॉन से वो उसमें रोड लगाकर, इलेक्ट्रोड लगाकर वेल्डिंग करेंगे। तो एक अर्थ का होता है, एक इसका होता है। तो ये हमारी 2 प्रकार की इस तरह से मशीनें होती हैं, डीसी वेल्डिंग मशीन और एसी वेल्डिंग मशीन। तो ये मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स। इसमें इसके अलावा कुछ और भी उपकरण होते हैं जिसकी सूची नीचे दी गई है, देख लेते हैं क्या है। रेक्टिफायर सेट, इन्वर्टर टाइप वेल्डिंग मशीन, तो इलेक्ट्रोड रोड और वेल्डिंग केबल। ये क्या है कि एक पूरा पर्टिकुलर सेट होता है। रेक्टिफायर, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन भी आ जाती है, तो ये इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन ही है। इसी में देखिए ये लिखा हुआ है रेक्टिफायर सेट या इन्वर्टर टाइप वेल्डिंग मशीन। तो इलेक्ट्रोड रोड और वेल्डिंग केबल, ये वेल्डिंग केबल हैं। ये इसमें और भी देख रखे हैं, फ्लो मीटर है, पावर केबल हाउस है, सोर्स कंट्रोल पैनल है, इन्वर्टर सोर्सेस है, पावर सोर्सेस है, पावर कंट्रोल पैनल है, रिटर्न लीड है, टॉर्च असेंबली, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। तो ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं ये सारी इन्वर्टर वेल्डिंग की चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक इस तरह से क्लोज होता है। आपने इसको वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से, मेरी अर्थात आकाश भारद्वाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।